हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है। ठीक है, किसका प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ जो है वो किस सप्तक के प्रकाशन से होता है। तो यहाँ पर दूसरा सप्तक या फिर तार सप्तक या फिर दोनों से या फिर कोई नहीं। ठीक है, किससे होता है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तार सप्तक से होता है ना, और ये 1943 से शुरू हुआ था। ठीक है, कब से शुरू हुआ था? 1943 से पहला तार सप्तक भी इसे ही माना जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कवि थे? ठीक है, कवि देख लेते हैं। तो पहले थे क्या, नेमीचंद जैन थे। कौन थे? नेमीचंद जैन। नेमीचंद क्या थे? जैन थे। दूसरे कौन थे? मुक्तिबोध थे। ठीक है, मुक्तिबोध थे। तीसरे कवि कौन थे? तो तीसरे थे भारत भूषण अग्रवाल। कौन थे? भारत भूषण अग्रवाल थे। ठीक है, इसके अलावा तो पहले भारत भूषण अग्रवाल थे, प्रभाकर माचवे थे, और कौन थे? तो गिरिजा कुमार माथुर थे। कौन थे? गिरिजा कुमार माथुर थे। इसके अलावा कौन थे? तो इसके अलावा थे रामविलास शर्मा। ठीक है, कौन थे? रामविलास शर्मा थे। तो ये थे कौन? ये थे तार सप्तक के कवि। ठीक है, तो दूसरे तार सप्तक के, तीसरे तार सप्तक के कवि पढ़ना है तो मेरी जो कंटेंट वाली वीडियो है वो देखिए जाके। ठीक है, तार सप्तक के जो कवि पढ़ना है कंटेंट की वीडियो जा करके देख लीजिए, आप लोगों को सारा कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो जिसका समय क्या है 1943 है। ठीक है, 1943 है। ठीक है, 1943। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, तो अभी भी मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1943। ठीक है, क्या हो जाएगा 1943 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद को पुष्टि करने वाली पत्रिका थी। प्रयोगवाद को पुष्टि करने वाली पत्रिका कौन सी थी ये पूछ रहा है। प्रतीक, सरस्वती, विशाल भारत या फिर हंस। तो यहाँ पर इसमें इसको क्या करने वाली, पुष्टि करने वाली पत्रिका कौन सी थी ये पूछा जा रहा है। किसको? प्रयोगवाद को। तो प्रतीक थी प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका। ठीक है, कौन थी? प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद की काल विधि क्या है। ठीक है, प्रयोगवाद की जो काल विधि है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1943 से 1953, 1940 से 1950, 1947 से 1953 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसकी काल विधि क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। 1943 से 1953 है इसकी काल विधि, किसकी? प्रयोगवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। तो अज्ञे माने जाते हैं प्रयोगवाद के जनक। ठीक है, अज्ञे को माना जाता है प्रयोगवाद का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आज्ञे ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने या फिर धरमवीर भारती ने। किसने किया था सबसे पहला प्रयोग? किसका? प्रयोगवाद शब्द का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था इसका पहला प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं। ठीक है, तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में या फिर तीसरा सप्तक में या फिर चौथा सप्तक में, किसमें सम्मिलित हैं प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं। ठीक है,
तो तार सप्तक में संकलित है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं। ठीक है, किसमें? तार सप्तक में क्या है? संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ठीक है, घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद की, प्रकृतिवाद की, नई कविता की या फिर छायावाद की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, प्रयोगवाद की। किसकी है? प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्ति है घोर अनिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सेशन से जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि सेशन से जुड़ने में कोई भी खर्चा नहीं है और ना ही सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? नंदुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर विजय देव नारायण शाही ने? किसने कहा था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहने वाले हैं नंदुलारे वाजपेयी। कौन है? तो नंदुलारे वाजपेयी हैं बैठे ठाले का धंधा कहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता है जो प्रयोगवाद की नहीं है? तो नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग, घोर वैयक्तिकतावाद या फिर लाक्षणिक भाषा का प्रयोग या वेदना एवं कुंठा का चित्रण। यहाँ पर ये नहीं है, बाकी की सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण। क्या हो जाएगा? नई राहों का अन्वेषण हो जाएगा इसका मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का है 1 है, 3 है या फिर 2 है या फिर 4 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1 है। ठीक है, कितना है? 1 है। ठीक है, और जो लोग अभी तक कंटेंट की वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल में जाइए, एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम डालेंगे तो आपको कंटेंट की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, का नहीं होगा। ठीक है, 1943 से 1953, 1943 से 1953 हो जाएगा। ठीक है इसका। ठीक है, और ये 4 हो जाएंगी इसकी संग्रहों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसके संग्रहों की संख्या है 4। 1943 से 1953 के बीच इसकी क्या हुई समय अवधि है इसकी संग्रहों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, नकेनवाद जो है वो, एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, नकेनवाद जो है वो किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावादी, प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नकेनवादी जो किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, प्रयोगवादी। क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी हो जाएगा। इसे पदवाद के नाम से भी जानते हैं, नकेनवाद को पदवाद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था? ठीक है, नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा था?
वाद में, प्रयोगवाद में, नई कविता में या फिर समकालीन कविता में। ठीक है, किसमें इन्होंने रखा था, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रयोगवाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है ना? कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, 7 कवियों के रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है, किसकी, कितने, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में पुष्ट इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? ठीक है, अज्ञेय का, प्रभाकर माचवे का, मुक्तिबोध का या फिर रघुवीर सहाय का। ठीक है, किसका है यह कथन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ये अज्ञेय का क्या है, कथन है। ठीक है, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जिसको देखना है तो हमारी ओल्ड क्लासे देखिए, आप लोगों को प्रैक्टिस मिल जाएगी टॉपिक वाइज। ठीक है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है, अज्ञेय ने क्या कहा है, प्रयोगवादी, प्रगतिशील या फिर राहों का अन्वेषी या फिर प्रयोगशील। ठीक है, क्या कहा है किसने, अज्ञेय ने। तो उन्होंने प्रगतिशील कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग को किसने साध न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने, किसने माना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोहरा साधन किसने माना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, मुक्तिबोध ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? ठीक है, तार सप्तक पर जो है वो किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर का है न्यू सिग्नेचर का, नकेनवाद का, इलियट का या फिर किसी का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, नकेनवाद का। किसका? नकेनवाद का। नकेनवाद का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ठीक है, कौन जो है वो तार सप्तक का कवि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, नहीं बताना है तार सप्तक, मतलब कि पहला तार सप्तक, पहले तार सप्तक की बात हो रही है। तो अभी भी मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय या फिर शमशेर बहादुर। कौन है जो तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक के सारे कवियों को मैंने बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो शमशेर बहादुर जो है ये तार सप्तक के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा जो है वो किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो तार सप्तक के कवि हैं। कौन? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन या फिर रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर जिसने नोट किया होगा उसको तो पता चल गया होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ तार सप्तक के सारे कवियों को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो है वो तार सप्तक में नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल हैं, मुक्तिबोध हैं और नेमीचंद जैन ये तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन रघुवीर सहाय नहीं आते हैं, ये दूसरा तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? ठीक है, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। एक सेकेंड है ना, तो वो तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल जो हैं वो तार सप्तक के क्या हैं? कवि हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन से कवि हैं जो तार सप्तक में शामिल नहीं हैं, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। टीजीटी 2004 में पूछा गया। प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा सप्तक के कवि हैं। ठीक है, दूसरे सप्तक के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर, एक सेकेंड, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर या फिर उपयुक्त सभी। तो दूसरा सप्तक के कवि पूछ रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ही क्या है? दूसरे सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, दूसरे सप्तक के कवि कौन से नहीं है? रंगे राघव, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। ठीक है, तो दूसरे तार सप्तक के कवि कौन से नहीं है? तो दूसरे सप्तक के रांगे राघव नहीं है। ठीक है, रांगे राघव जो है वो दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन जो है वो किस सप्तक में हुआ? यहाँ पर तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या फिर चौथा सप्तक में। ठीक है, किस सप्तक में हुआ था भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, दूसरे सप्तक में हुआ था। किस में हुआ था? तो दूसरे सप्तक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। 1951, 1950, 1947, 1959। तो दूसरे सप्तक का क्या है? 1951 है। ठीक है, क्या है? 1951 है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर शकुंतला माथुर। दूसरे सप्तक की बात हो रही है कि दूसरे सप्तक का कौन कवि नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध किसके हैं? तो पहले तार सप्तक के हैं। ठीक है, पहले तार सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। ठीक है, तीसरे सप्तक में शामिल कवि नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नचिकेता, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह। इसमें कौन से नहीं है तीसरे सप्तक में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि नहीं है वो है नचिकेता। नचिकेता ये तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, तीसरा सप्तक का कवि कौन है? ठीक है, तीसरा सप्तक का कवि कौन है ये पूछा जा रहा है। सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ही हैं तीसरे तार सप्तक के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, 1951, 1959, 1969। तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा सप्तक में संकलित कवि हैं नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर सिंह या फिर अवधेश कुमार या फिर उपयुक्त सभी। तो जो चौथे तार सप्तक के हैं ये सभी ही कवि चौथे तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सुमन राज्य भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
सुमन राजे। सुमन राजे। और कौन आता है तो श्री राम वर्मा। सुमन राजे, श्री राम वर्मा भी चौथे ता सप्तक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध में, भारत भूषण अग्रवाल में, नेमिचंद जैन में या फिर आज्ञे में। ठीक है, किसमें मिलता है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञे में। ठीक है, किसमें मिलता है, आज्ञे में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल क्या है। ठीक है, तीसरे सप्तक का प्रकाशन काल क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये है कितना, 1959। 1959 ईस्वी है तीसरे सप्तक का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल हैं। ठीक है, कीर्ति चौधरी जो है वो किस सप्तक में शामिल है, तो ये तीसरे सप्तक में शामिल हैं कीर्ति चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा सप्तक में संकलित कवि कावित्री हैं। ठीक है, चौथे सप्तक में संकलित कावित्री कौन सी हैं, तो हैं सुमन राजे। ठीक है, कौन है, सुमन राजे हैं। ठीक है, और शकुंतला माथुर दूसरे की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं। ठीक है, केदारनाथ सिंह जो हैं वो किस सप्तक के कवि हैं, तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल किसके हैं, पहले के, लेकिन केदारनाथ सिंह किसके हैं, तीसरे के। नेक्स्ट है कि नई कविता का दौर शुरू होता है। नई कविता का दौर कब से शुरू होता है, 1951 से, 1954 से, 1955 से, 1960 से। तो नई कविता का जो दौर है वो शुरू होता है कब से, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर खा, 1954 से शुरू होता है नई कविता का दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ। ठीक है, नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ। नए पत्ते रचना किसकी है, तो ये निराला की प्रयोगवादी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1956, 1953, 1955, 1960। ठीक है, नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ था ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा 1953 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावाद या फिर अंतचेतनावाद। ठीक है, किसका हुआ था कालांतर में के रूप में, तो प्रयोगवाद का। किसका हुआ था, प्रयोगवाद का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये कल्पना की प्रचुरता, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय है नई कविता को। किसको है, नई कविता को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता पत्रिका के संपादक थे। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे, आज्ञे थे, निराला थे, धर्मवीर भारती थे या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, मार्क्सवादी चेतना, आनंदवादी दर्शन या फिर रहस्यवाद। तो यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, नामवर सिंह ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, विजय देव नारायण शाही ने या फिर आज्ञे ने। तो नई कविता शब्द की बात हो रही है। ठीक है, तो शब्द की बात किसने की थी, आज्ञे ने की थी। ठीक है, किसने की थी, आज्ञे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता की रचना कौन सी नहीं है। नई कविता की रचना जो है कौन सी नहीं है, बंसी और मदाल
मादल, ठीक है, बंसी और मादल, माया दर्पण, काठ की घाटियां, सांध गीत। कौन सी नई कविता की रचना नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, सांध गीत। महादेवी वर्मा का ये है, ठीक है, महादेवी वर्मा की ये रचना है, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है, ठीक है, ब्रजेश वर्मा का, आज्ञे का, धर्मवीर भारती का, या फिर जगदीश गुप्त का, किसका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ब्रजेश्वर वर्मा का है। नेक्स्ट है कि नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह, ये उक्ति किसकी है। अति सूक्ष्म के विद्रोह पूछ रहा है, रामविलास शर्मा, जगदीश गुप्त, बच्चन सिंह, या फिर रामकुंवर वर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, रामविलास शर्मा है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को कायम बनाए रखिए। तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि अब एग्जाम होना ही होना है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम निश्चित हो जाएगा, ठीक है।